नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता और स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश दिवाली का किस्मत कनेक्शन में। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये खुशियों, समृद्धि, नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर हर घर में मिठास, प्रेम और उल्लास की भावना फैलती है। इस दीपावली हम आपके लिए लाए हैं दो बेहद खास और अनुभवी विशेषज्ञ जो अपने ज्ञान से आपको आपके जीवन, करियर, स्वास्थ्य और परिवार में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं प्रसिद्ध टैरो कोच और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राज जी, जो आज आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार इस दीपावली में आपके लिए आने वाले अवसर, चुनौतियां और शुभ संकेत उजागर करेंगी। बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर प्रिया राज जी। शुक्रिया टीशा जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और परिचय कराएंगे आज की हमारी एक और खास मेहमान से, न्यूमरोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर गीता आर अरेजा जी, जो मूलांक के माध्यम से ये बताएंगी कि आपके जीवन का मूलांक इस दीपावली में आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। और गीता आर अरेजा जी, आपका भी जनता टीवी पर बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम इस दीपावली को और भी खास बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए इस दीपावली में क्या खास संदेश है जिससे आपके घर में खुशियों और समृद्धि की रोशनी फैले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंक शास्त्र यानी कि मूलांक के बारे में। हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बेहद रोचक हो जाता है कि उनके जीवन का मूलांक इस दीपावली आखिर क्या संदेश दे रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गीता जी, सबसे पहले जो सवाल है मूलांक से संबंधित मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गीता जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका क्या कहना है कि दीपावली जो इस बार की है, दिवाली 2025, इस साल कैसी रहने वाली है? कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक मूलांक नहीं, पर ऑल ओवर 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक है उनके लिए इस बार की दीपावली किस तरह से विशेष रहने वाली है? हाँ जी, देखिए, इस बार की दीपावली जो है वो मार्च के साल में आई है, 2025। मतलब कि मार्च का जो साल है ये फायर एनर्जी का है, गुस्से का है, कुछ कर दिखाने का है, एनर्जी भरा है। तो इस साल ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपना जो भी काम करना है वो शांति से करना है, गुस्से में नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो हमारा है एनवायरनमेंट जो है वो गुस्से वाला ही तो है। तो ये जो साल है दिवाली का, जो दिवाली से अब स्टार्ट होगा, इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत करना है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना है, लोगों की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है। तो यहाँ से हमें एक मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए कि हमने ये साल इस तरह का मनाना है कि हमारे मन में शांति हो, बाहर जो गुस्सा हम दिखाते हैं उसको हमें बहुत शांत करना पड़ेगा ताकि ये साल बहुत अच्छा निकले। दूसरा, ये दिवाली जो इस साल आ रही है, अगली दिवाली तक, ये अबंडेंस का है, काम का है और बहुत सारे धन का है। तो यहाँ पे अपना दिमाग से यहीं पे लगाए कि हमने बहुत कमाना है, बहुत धन कमाना है और बहुत यश कमाना है। बिल्कुल, अब बारी है हमारी दूसरी विशेषज्ञ प्रिया राज जी की। और प्रिया राज जी हमें हमारी राशियों और जन्म के अनुसार दीपावली में आने वाले अवसर और सावधानियों के बारे में आज बताने जा रही हैं और प्रत्येक राशि के लिए कार्ड रीडिंग भी बताएंगी। तो प्रिया जी, सवाल मेरा आपसे होगा, दीपावली साल का सबसे इंतजार किया गया त्योहार होता है, पूरे साल भर से सिर्फ दीपावली का ही इंतजार किया गया होता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अब आप बताइए कि इस बार की दीपावली कैसे खास रहने वाली है, कौन से ग्रह और जो ऊर्जाएं हैं वो सबसे ज्यादा इस साल दीपावली के मद्देनजर हाईलाइटेड रहने वाली हैं? जी देखिए, इस बार अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 प्लैनेट्स जो कि है सूर्य, मंगल और बुध, मतलब कि सन, मर्क्यूरी और मार्स, इनका कॉस्मिक एनर्जी थोड़ा हाई रहेगा। दैट मीन्स कि इस बारी दीपावली पे एनर्जी बहुत ज़्यादा, फायर एलिमेंट थोड़ा हाई रहेगा, जैसे गीता जी ने भी बताया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इस बार एक खास बात यह है दीपावली पे कि इस बार वैभव लक्ष्मी योग भी बन रहा है। वैभव लक्ष्मी योग का मतलब होता है जब मून और वीनस वर्गों में आते हैं तो वो वैभव लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो इस बार की दिवाली खास कैसे हुई कि आपको थोड़ा ज़्यादा विजडम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी फील होगी अगर आपका कर्म अच्छे होंगे,
अगर आपके मन में मैल है तो आप बिल्कुल भूल जाइएगा, क्योंकि जब ऐसे योग बनते हैं तो वो आपके पास्ट कर्मों को देख के ही फल दिए जाते हैं। साथ ही साथ जब इतनी सारी एनर्जी हमारी लाइफ में आती है तो हमारे को उस एनर्जी को चैनल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार दिवाली अगर आप देखेंगे तो अमावस्या की तिथि 2 दिन तक प्रभाव देगी, तभी वो कन्फ्यूजन भी है ना 20-21 का, कि 20 को दिवाली है या 21 को दिवाली है। उसका कारण भी यही है, अमावस्या की रात की जो तिथि पड़ रही है 20 तारीख को आप 3:45 से देखें तो 21 तारीख को 5:55 तक दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उस हिसाब से 20 तारीख पड़ रही है। तो 20 तारीख को जो कॉस्मिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो थोड़ा केयरफुल रहने की भी सबको ज़रूरत है कि इतनी जब हाई एनर्जी होती है तो कई बारी वो नेगेटिव भी हो जाती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा सब लोग। बिल्कुल। और चलिए अब जो हमारा मूलांक वाला सेक्शन है हम उसको थोड़ा विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो गीता जी का रुख एक बार मैं फिर से करूंगी। अब चूंकि हम एक एक मूलांक पर आ रहे हैं तो सबसे पहले मूलांक 1 और 2, जो मूलांक 1 और 2 वाले लोग हैं उनके लिए दीपावली इस बार की गीता जी कैसी रहेगी? उन्हें किन क्षेत्रों में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, मूलांक 1 के जो लोग हैं उनका ये जो साल है वो भी फायर एनर्जीज का है, क्योंकि मूलांक 9 जो है, ये साल तो 9 का है और 1 नंबर, ये दोनों ही फायर एनर्जीज के हैं। तो इनको तो बहुत ही बच के रहना पड़ेगा। फायर से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, वो चीज़ों से बचना है जहाँ उनको गुस्सा आता है या हाई एनर्जीज होते हैं। घर में रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि यहाँ हमको झगड़ा नहीं करना, अपने आप को कूल डाउन करना है। ये 1 नंबर के लिए बहुत ही मतलब ये साल है, कहते हैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस लेवल नीचे लेके आना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। तो ये 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 नंबर वालों को इस साल बल्कि दिवाली के दिन लाल रंग ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि उनका फायर एनर्जी का है, वो खुद भी एक फायर एनर्जी है। तो उनको लाल रंग का कपड़ा ज़रूर पहने दिवाली वाले दिन। और दिवाली की थाली, दिवाली पूजा की जो थाली होती है उसमें मौली रखें, गुड़ रखें, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये उनको अबंडेंस भी देगा। इस साल इनके लिए गोल्ड बहुत ज़रूरी है खरीदना, तो जितना ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनको फ़ायदा ही देगा। हो सके तो एक वॉच भी खरीदें। ये कहते हैं कि किस्मत बदलती है, समय बदलता है वॉच के साथ, तो इन वॉच भी ज़रूर ले, अच्छी सी एक वॉच ले जो गोल्डन कलर का जिसका स्ट्रैप हो, तो इनको ये भी बहुत फ़ायदा देगा। तो अपने दर्शकों को जी हाँ जी, और नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले लोग। तो ये भी फायर एनर्जी 9 का साल, और 2 नंबर तो ये आग और पानी का है। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा दबदबा अपना महसूस करेंगे। सिल्वर पहने, इनके लिए सिल्वर बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सिल्वर खरीदे, उनमें इन्वेस्ट करें। घर के लिए सिल्वराइट का कोई सामान खरीदे, ये इनके लिए अच्छा ही माना जाता है। बाकी पूजा की थाली में चांदी का सिक्का रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर रखें। और साथ में अपना एक सफ़ेद रंग का फूल भी ज़रूर रखें थाली में। इनके लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वैसे ही शांत लोग होते हैं, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा है। ये इस एनर्जीज़ को आराम से कैरी कर पाएंगे। बिल्कुल गीता जी, तो अपने दर्शकों को हम लगातार साथ में ये भी बताना चाहते हैं, जो कुछ टिप्स आज हमें प्रिया जी और गीता जी की तरफ से मिलने वाले हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन टिप्स को ध्यान से सुनिए। मूलांकवार और राशिवार आज हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने मूलांक 1 और 2 कवर कर लिया है, अब हम स्विच कर रहे हैं राशियों पर। तो प्रिया जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रिया जी, एरीज यानी कि मेष और टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इन राशि के जातकों के लिए ये दीपावली कैसी रहेगी? इस दीपावली में कौन से मौके और चुनौतियां इन 2 राशियों के जातकों के लिए सामने आ सकते हैं, जिनका खास तौर पर इन राशियों के जातकों को ध्यान रखने की जरूरत है, उन चुनौतियों से बचने की जरूरत है? जी देखिए, सबसे पहले आते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। तो एरीज वालों के लिए जो कार्ड एनर्जी आई है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको पब्लिक अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल सकती है, आपको पब्लिक अटेंशन से रिकग्निशन मिल सकती है। भले आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या आप ऐसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में हो या मीडिया इंडस्ट्री में भी हो, तो आपके पास ये मौका है कि आप अपने आप को ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनको थोड़ी सी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि बहुत काम करेंगे तो घर निगलेक्ट होगा, अगर बिल्कुल लेजी होकर घर पे रहेंगे तो काम निगलेक्ट होगा। इसलिए बैलेंसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं आप अवॉइड कीजिए। आप जितना भी चाहेंगे आप लोगों के, अगर आपको कोई प्रवोक कर रहा है, कोई आपसे गलत बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। आपको ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस करना, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ज़रूरी है। इमोशनल प्रेशर थोड़ा सा आपको फील हो सकता है, क्योंकि इमोशनल प्रेशर ही है जो आपको सक्सेस पे लेके जाएगा या एकदम आपकी रिकग्निशन, जो आपके भी स्टार्स आपके फेवर में है, उसको ज़ीरो कर देगा। तो आपको बहुत केयरफुल होना है। अब आ जाते हैं हम टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर। तो आपके लिए फोकस करना है होम और होम एनर्जी पे। आपकी होम एनर्जी थोड़ी निगलेक्ट हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, जिसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं थोड़ा सा आपने नज़र दोष का ध्यान देना है अपने घर पे। आपका कार्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपने समय स्पेंड करना है जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं, यानी कि जो आपका परिवार है। देखिए दिवाली का समय होता है तो मोस्टली सब लोग फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशली ये बोलूँगी कि इस बार अगर फ्रेंड्स को थोड़ा सा अवॉइड कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैमिली को आप प्रायोरिटी रखिए। साथ ही साथ ग्रोथ लाएगी आपके लिए ये दिवाली, लेकिन आपको बेबी स्टेप्स चलना है। जब हम एनर्जी, कार्ड एनर्जी की बात करते हैं ना टिशा जी, तो सबको लगता है कि ये उस पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, बट एक्चुअल में दिवाली ऑनवर्ड्स, जो दिवाली के 5 दिन का, दिवाली 5 दिन का त्यौहार है जो धनतेरस से शुरू होता है, तो दिवाली ऑनवर्ड्स आपके लिए ये समय शुरू हो जाएगा। तो आपको इस समय पे ये पूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हो गया एरीज और टॉरस के बारे में। बिल्कुल, एरीज और टॉरस के राशियों के जो जातक है, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डिटेल्ड और अच्छी इंफॉर्मेशन और जानकारी जो है वो प्रिया जी ने अभी अभी साझा की है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब मूलांक वाले सेक्शन पर हम एक बार फिर से स्विच कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कवर किया मूलांक 1 और 2। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से गीता जी के पास में आना चाहूंगी और अब बारी है मूलांक 3 और 4 वाले लोगों के लिए। तो गीता जी, इस बार का जो दीपावली का समय है वो कैसे मूलांक 3 और 4 वाले लोगों के लिए क्रिएटिव और स्टेबल बन सकता है? क्योंकि इस बार काफी लोगों का कहना है जिनका मूलांक 3 और 4 है तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी है और काफी बोरिंग लाइफ जो है वो उनकी बीत रही है। तो कैसे उसे क्रिएटिव और स्टेबल बनाए 3 और 4 मूलांक वाले लोग? हाँ जी, मूलांक 3 वाले जो लोग हैं ये गुरु माने जाते हैं। तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है जब ये एजुकेशन बांटे, जब ये स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाएं। तो इसलिए ये साल इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत स्पिरिचुअल हो। रोज़ उठे तो मंत्रा ज़रूर बोले, लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। बल्कि ये साल सारे मूलांक के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी है पैसा तो वहीं से ही आएगा। तो ये सब मूलांक के लिए ज़रूरी हो गया है। बाकी 3 नंबर वालों के लिए ये इस साल अगर वो सोना लें तो ये इनके लिए अच्छा होगा, काफ़ी बढ़त होएगी, इनकी ग्रोथ होएगी। और एक चीज़ और इनको लेनी चाहिए 3 नंबर वालों के लिए, कोई भी एक स्पिरिचुअल बुक, वो गीता हो सकती है या शिव पुराण हो सकती है, तो उस दिन वो ज़रूर ले और अपने मंदिर में रखें। सिर्फ रखना नहीं है, उसको पढ़ना भी है। तो ये इनके करियर में, इनके अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देगा और अबंडेंस भी बहुत देगा इनकी लाइफ में। अब हम आए तो नंबर 4 वालों के लिए। तो नंबर 4 वाले जो होते हैं वो थोड़े से वेवरी माइंड हो जाते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। स्टेबिलिटी वो खुद ही नहीं कई बार बना पाते हैं। अब ये जो साल है, मार्च का साल है, और ये 4 नंबर, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आके ये लोग स्थिर नहीं रहते, ये लोग ओवर थिंकर हो जाते हैं, ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे इनको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये जानवरों के लिए कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करें। रोज़ इन्हें या खाना खिलाएं, उनके लिए पानी रखें, उनका मेडिकल का कुछ काम करें। मेडिकली अगर उनको दवाई चाहिए तो बिल्कुल उनको लेके जाएं, अस्पताल लेके जाएं और वहाँ उनका इलाज कराएं। तो यहाँ से इनकी स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, इनको हीलिंग वहीं से मिलती है। और राहु नंबर 4 नंबर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। तो अगर बिल्कुल स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएंगे तो इनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगा, पैसा बहुत आएगा, खुशियाँ भी साथ साथ आएगी। रिलेशनशिप में थोड़े वीक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये हो जाता है कि
इनको कमाने का बहुत शौक होता है कि हमने आगे बढ़ना, और ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा होगा कि हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इशू हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी 3 और 4 के लिए साल बहुत अच्छा है। बिल्कुल गीता जी, अभी आपने ओवर थिंकिंग का जो जिक्र किया, आजकल की जनरेशन हमारी इतनी ज्यादा बिजी और इस तरह की हो गई है कि ये जो समस्या है ओवर थिंकिंग की, ये काफी कॉमन हो चुकी है। लेकिन 4 मूलांक वाले लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग की समस्या अभी गीता जी ने बताई है, तो मैं चाहूंगी कि वो लोग उसको काफी अच्छे से उसका अध्ययन करें और उसको फॉलो करें, ताकि इस समस्या से जो काफी लोग जिससे आजकल जूझ ही रहे हैं हमारी जनरेशन, तो फिर इस समस्या से उन्हें ओवर थिंकिंग की समस्या से निजात मिल पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और प्रिया जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। जमिनाई यानी कि मिथुन और कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए इस दीपावली का समय कैसा है? क्या वो चीजें हैं जो इन दोनों राशियों के जो जातक हैं वो फेस करते आ रहे हैं इस पूरे साल में, अभी तक उन्होंने फेस की है, और अगर उससे उन्हें बचना है और इस दीपावली पर कुछ खास लेकर आना है अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, ये आपके लिए अभी नेटवर्क बिल्डिंग का टाइम है, बहुत ही शुभ समय है। आप इस टाइम पे बहुत अच्छे सोशल कनेक्शंस बना सकते हैं। तो आप अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बिल्कुल पुल अप योर सॉक्स कहते हैं ना, कि एकदम से आप एनर्जी वेस्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं जितने लोगों के साथ इंटरेक्शंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं वो करूँ। साथ ही साथ इस टाइम पे न्यू कोलैबोरेशंस का समय है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, या अगर आपका छोटा सा इंस्टाग्राम पे होम बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि सब लोग प्रेफर कर रहे हैं घर से काम करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग कोलैबोरेशंस के लिए अप्रोच करें लोगों को, तो वो आपकी सक्सेसफुल होंगी। साथ ही साथ अपने आप को आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, जेमिनाई राशि के लिए है ये खास, कि आप अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिएगा। दिवाली है, उसको इंजॉय भी करना है, ये नहीं कि वर्क प्रेशर में आप इतना खो जाएं कि आप अपने परिवार, अपने दोस्त, किसी को टाइम ना दे पाए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को ओवर बर्डन भी करेंगे या बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप्स का समय है, तो आपकी शायद कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत जगह अपना पैर डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्लीज़ सिस्टमैटिक वे में चलिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं कैंसर यानी कि कर्क। अब कैंसर एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ही इमोशनल है, तो आपके लिए स्पेशली आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना इमोशनल बैगेज जिसको बोलते हैं वो दिवाली पे अभी आपने लेट गो करना है। कैंसर वालों के लिए स्पेशली आप नोटिस कीजिएगा, ये दिवाली का जो पीरियड आपके लिए आ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे सलाह, गाइडेंस लेने आएंगे, क्योंकि ये वाटर साइन है। वाटर साइन होने के साथ साथ ये ऐसे होते हैं, ये हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो इस टाइम पे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव भी होती है, बहुत सारे तंत्र मंत्र, बहुत सारी विद्याओं की बहुत सारी एनर्जी एक साथ आती है, तो सभी लोग इस टाइम पे खुश नहीं होते हैं। कई लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो फील भी करते हैं। तो स्पेशली कैंसर वाले, जितनी कर्क राशि वालों के लिए आप नोटिस कीजिएगा कि आपके पास बहुत सारे लोग अपनी बातें शेयर करने आएंगे, तो आप उनको उसी प्यार से अच्छे से समझा दीजिएगा, उनको मत भेजिएगा, क्योंकि शायद उनको, लोगों को इस समय आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इस समय आप जितना सिल्वर पहनेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चांदी को भी हम वाटर से एसोसिएट करते हैं, चंद्र से करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा एंड आपकी ओवरऑल इमोशनल इम्बैलेंस को वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने आप को मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस भी करेंगे इस टाइम पे और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, तो सिल्वर मेटल आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और गीता जी से अगला सवाल मूलांक पर हम क्योंकि स्विच कर रहे हैं एक बार फिर से, ये सेशन, ये जो कार्यक्रम है ये काफी ज्यादा इंटरैक्टिव रहने वाला है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, लगातार अपने दर्शकों को बताते हुए चल रहे हैं हम कि राशियों के हिसाब से और मूलांक के हिसाब से जो आज जानकारी है और मार्गदर्शन हमारे 2 प्रोफेशनल्स आज हमें देने के लिए और साझा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अब राशियों से हम मूलांक पर आ रहे हैं और 5 और 6 मूलांक वाले लोगों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो गीता जी, अब 5 और 6 जो मूलांक के लोग होते हैं
उनके लिए इस बार की दीपावली कैसे एडवेंचरस बन सकती है और फैमिली हार्मनी जिसे हम कहते हैं, तो इन दोनों चीजों का परफेक्ट मिक्स कैसे 4 और 5 मूलांक वाले लोग ला सकते हैं? देखिए, 5 नंबर वाले मूलांक के जो लोग होते हैं, आपने ठीक कहा एडवेंचरस, वो एक्चुअली में एडवेंचरस ही होते हैं। वो दिवाली भी इसीलिए वेट करते हैं कि हम दिवाली पे पार्टी करेंगे, कार्ड्स करेंगे, क्योंकि वो क्विक मनी में बिलीव करते हैं, पार्टीज में बिलीव करते हैं, आने जाने में बिलीव करते हैं। लेकिन इस साल 5 नंबर वालों को चाहिए कि वो पहले बैठ के पूरा पूजा करें, दिवाली की अच्छे से पूजा की जानी चाहिए। तो उनको बिठाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उनका ध्यान पूजा में कम कह नहीं सकते, लेकिन बात पूजा के बाद की जो पार्टी होती है उस पर ज़्यादा रहता है। उनके लिए अच्छा होगा अगर वो पूरे अच्छे तरीके से पूजा करें, गणपति जी के आगे, लक्ष्मी माँ के आगे और पार्वती माँ के आगे पूरा का पूरा दरबार सजाएं, तो हरे रंग का सजाएं, प्लांट्स लगाएं, इलायची ज़रूर रखें थाली के अंदर, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर वालों के लिए अच्छा है कि अगर वो इस साल कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी गाड़ी लेना या कुछ भी लेना, वो उस पर अगर उनका मन है तो वो आराम से ले सकते हैं और उनको फ़ायदेमंद भी होगा। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर स्टॉक मार्केट में भी जाएं तो वहाँ भी इनको फ़ायदा ही होने वाला है। 6 नंबर के जो लोग हैं, इनको इस साल ये, क्योंकि 6 नंबर जो होता है ये फैमिली नंबर होता है, ये बहुत ही विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, मंत्रास बोलेंगे, पूरा दिवाली का पूरा मज़ा लेंगे कि दिवाली एक त्यौहार है जहाँ हम पूरा परिवार बैठ के सबके साथ मिलकर पूजा पाठ करता है। और ये 6 नंबर वाले इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे करते हैं। यहाँ पे इनको चाहिए अपना थाली में 6 ज़रूर दीपक जलाएं। 6 जो दीपक जलाएंगे वो देसी घी के जलाएं और उनको अपने घर के हर द्वार पे रखें। कोई भी घर का द्वार या कॉर्नर अंधेरे में नहीं होना चाहिए, ये इनको ध्यान देना चाहिए। तो इनके लिए ये भी बहुत अच्छा होता है, अबंडेंस लाता है और खुशियाँ लेके आता है। अब हम अगर इनको बोले तो इनको गोल्ड खरीदना भी चाहिए और दिवाली वाले दिन इनको नया कुछ ना कुछ पहनना भी चाहिए। गोल्ड पहने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नए कपड़े तो 6 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो ज़रूर पहने, क्योंकि वो वीनस अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब प्रिया जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। प्रिया जी, अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि बनता हुआ काम कभी कभी बिगड़ जाता है, या फिर कोई काम या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम काफी समय से प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, चाहे जितनी मेहनत कर ले। और ये होता है शायद इस वजह से क्योंकि लोग ऐसा सोचते भी है कि शायद ग्रहों की जो दशा है वो बिगड़ी हुई है या ठीक नहीं है, या कई थॉट्स और विचार लोगों के मन में आते हैं। तो अगर अब हम लियो यानी कि सिंह राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करें, तो इस बार की जो दीपावली है, इस दीपावली पे प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, ग्रहों की दशा उनके बारे में क्या कह रही है, उन्हें क्या फोकस करना चाहिए जिससे उनके काम जो हैं वो बने और बनते बनते अचानक बिगड़ भी ना जाए? जी देखिए, लियो यानी कि सिंह राशि, ये लोग बेस्ट लीडर्स होते हैं, कोई भी काम में ये बिल्कुल माहिर होते हैं। आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो अनदर लेवल होता है। लेकिन इस बार दिवाली आपके लिए थोड़ा ट्विस्ट लेकर आ रही है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस कह लीजिए, आपके कार्ड्स भी आपको इंडिकेशन कर रहे हैं कि इस बार दिवाली आपके लिए थोड़ी पीसफुल और थोड़ी क्वाइट रहेगी तो बेटर है। मतलब ये स्पेशली लियो वालों के लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इस बारी रिचार्ज करिए अपने आप को। बहुत भाग दौड़ कर लिया आपने, बहुत पार्टी हो गई, बहुत इधर उधर काम कर लिया। ये जो दिवाली के 5 दिन है इसमें आप रेस्ट मोड पे आइए, थोड़ा सा अपने आप को समझिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। थोड़ा सा ये टाइम है आपके लिए टू रेस्ट, रिचार्ज एंड रीबाउंड। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सेस में ओवर एनर्जी अपनी स्पेंड कर लेते हैं, तो फिर एंड में एकदम एक ही बारी पे बीमार होते हैं फिर। तो इसलिए ताकि आपके साथ में ये ना हो, आप अभी से ही थोड़ा सा अपनी स्पीड कम कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे तो आपके ईगो बेस्ड क्लैशेस हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी, आपके फ्रेंड्स के साथ भी। तो इसलिए कहते हैं ना कि पहले ही थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए वो सिचुएशन कि वहाँ तक बात पहुँचे ही ना। अगर आप ही अपनी रफ्तार धीमी कर लेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। एंड स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपको शायद इस ड्यूरेशन में लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ठीक है,
वो सही होगा। आप अपने आप से जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजंस मत ले लीजिएगा जो आप बाद में रिग्रेट करें। अब आते हैं कन्या यानी कि वर्गो पे। तो कन्या राशि वालों के लिए दिवाली बहुत ही चार्मिंग रहेगी। इनको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे। इन्होंने जो पहले मेहनत करी हुई है अपनी ब्यूटी पे या अपने इन्होंने स्पेशली कपड़े बनवाए होंगे, इनको हर चीज़ पे प्रेजेस ही मिलने वाली हैं। दिवाली पे इनको कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता, लेकिन आपको वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर मिलेगा, भले ही वो आपके बॉसेस से हो या आपके कॉलीग्स के हो। बेसिकली आपके काम को सराहा जाएगा। आपको अगर आप एक होम मेकर है, हाउसवाइफ हैं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि इस टाइम पे आप कुछ अलग ही अच्छे जोन में, एक हैप्पी जोन में होंगे। आप सेल्फ क्रिटिकल बस मत होइएगा। लोग आपके नुक्स नहीं निकालेंगे तो आप भी मत निकालिएगा, खुश रहिएगा। आप देखिएगा कि ये टाइम आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। इंजॉय कीजिए फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ। जितना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना फेस्टिवल आपका स्पॉइल हो जाएगा, या स्पॉइल अगर मैं ना भी वर्ड यूज़ करूँ, उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। आप इस फेस्टिवल को जितना सिंप्लिसिटी से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिया जी ने इससे पहले लियो राशि के जातकों के लिए एक बात कही है। मैं चाहूंगी कि लियो राशि के जातक जो हैं वो निराश ना हो, नाराज ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार की जो दीपावली है उन्हें थोड़ी पीसफुल तरीके से, थोड़ी शांत तरीके से मनानी है। हालांकि हम सब जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो सभी लोग, चाहे किसी भी मूलांक के हो, किसी भी राशि के जातक हो, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो टिप प्रिया जी ने लियो राशि के जातकों के लिए दी है, पीसफुल रहने की, शांत रहने की, अपने आप को रिचार्ज करने की, तो हमारी माने तो इस टिप को आप जरूर इस दीपावली पर फॉलो करें। भले ही आपकी दीपावली थोड़ी सी शांत जाए, लेकिन आगे का जो समय है वो बेहतर और ब्राइट होता हुआ जरूर नजर आएगा। और चलिए अब गीता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 7 और 8 वाले लोगों के लिए। इस दीपावली का समय कैसे इन दो मूलांक वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल बूस्ट ला सकता है, क्योंकि इन दोनों मूलांक वाले लोगों के लिए एक प्रॉब्लम, एक समस्या जनरली रहती है, वित्त समस्या, फाइनेंस को लेकर समस्या। इस समस्या से काफी वो लोग जूझ रहे होते हैं, तो उसमें खासकर हम इस पे फोकस्ड रह के बात करें तो फाइनेंशियल बूस्ट कैसे लाया जाए। हाँ जी, देखिए जो 7 नंबर मूलांक के जो लोग होते हैं वो थोड़े वेवरिंग तो होते हैं, वो कभी इधर कभी उधर, स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में होती ही नहीं है। वो थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज उनकी लाइफ में आ ही जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में वो इस तरह के अपने आप को एडजस्ट कर ही चुके होते हैं कि हमें थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम स्पेंड करना है, अकेले रहना है। लेकिन दिवाली पे उनको अकेले नहीं रहना है, उनको सबके साथ रहना है, उनको सबके साथ एंजॉय करना है। पूरा पूजा पाठ उनके हाथ से अगर करवाई जाए तो उनकी ये नेचर में थोड़ा सा बदलाव भी आ सकता है। हर भगवान को भोग लगाना, हर एक दरबार में बैठना, हर मंत्रा बोलना इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे इनको एक और काम करना है, एक छोटा सा पिगी बैंक ले आए। पिगी बैंक ला के मिट्टी का, जो हम बोलते हैं गुल्लक बोलते हैं, ला के मंदिर में रखें और उसमें कुछ डालें, कुछ रुपए डालें, और घर के हर मेंबर से भी बोले कि उसमें आप कुछ भी अमाउंट डालें तो वो डालें। पूरा साल उसको ये रूटीन बनाना है कि वो रोज़ उसमें चाहे वो 10 रुपये डाले या 20 रुपये डाले, डालते रहे। तो ये उसके लिए बेनिफिशियल भी हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में अगली दिवाली पे उसको वो पिगी बैंक खोलना है और उसको वो पैसे दुनियादारी में, अच्छे काम में, जानवरों की सेवा में, या कह सकते हो हैंडीकैप लोगों के लिए वो पैसा वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये 7 नंबर के लिए ज़रूरी है, बिकॉज जितना वो ये काम करेंगे उतनी उनकी लाइफ में बढ़ोतरी होएगी, स्टेबिलिटी रहेगी और पैसा आएगा। तो यहाँ पे इनके लिए ज़रूरी है। ये कुछ भी आप ये पहने तो इनको सिल्वर पहनना इनके लिए ज़रूरी होता है। सिल्वर इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आप को एक जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये लोग पूजा पाठ में ज़्यादा होते हैं। इनको बैठ के सारा दिन पूजा नहीं करनी, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी काम शुरू करना है तो पहले कुछ ना कुछ मंत्रा इनके लिए बोलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ वो सिल्वर इनको बहुत हेल्प करेगा। अब हम आते हैं 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के लिए हमेशा ही एक अबंडेंस उनकी लाइफ में होता है कि हमें बहुत सारा अबंडेंस चाहिए, हमें बहुत सारा सुख चाहिए, हमें बहुत पैसा चाहिए। लेकिन वो अपनी लाइफ में हमेशा जो कुछ भी पाते हैं लेट पाते हैं, अपनी लाइफ में स्लो पाते हैं, शने शने आता है उनकी ज़िंदगी में। तो इस दिवाली उनका ये भी कह सकते हैं कि अगर वो पूजा पाठ में ध्यान दें,
अगर वो अपना पूरा फोकस रखें कि मुझे ये काम करना है, मैनिफेस्ट करें कि ये काम मेरा हो जाएगा और मुझे कोई इशू नहीं आएगा, तो दिवाली की पूजा में ये काम उनका हो जाएगा। वो एक पेपर पे अपनी सारा लिखें कि मुझे अगले साल तक क्या अपनी लाइफ में चाहिए। जो वो लिखेंगे वो पेपर फोल्ड करके लक्ष्मी माँ के चरणों में रख दें, पूरा साल रखें। यहाँ मैनिफेस्ट करने से उनकी काफ़ी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 8 नंबर वालों के लिए भी सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही फ़ायदा देगा। ये लोग स्टॉक्स मार्केट में बहुत बिलीव करते हैं, इनको स्टॉक मार्केट करना भी चाहिए। क्विक मनी इनके लिए सही नहीं होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा रख के उसको थोड़ा लंबा चलने दें, यहाँ इनको बहुत फ़ायदा होगा। हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा है, उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उतना इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। बिल्कुल गीता जी, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल मेरा प्रिया जी से राशियों को लेकर जो सवाल, लिब्रा यानी कि तुला जिसे हम कहते हैं और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के जातकों के लिए प्रिया जी इस बार की दीपावली कैसे अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, सिर्फ पर्सनल की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे घर में जो रिलेशनशिप्स हैं और दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स, और खुद की पर्सनल ग्रोथ यानी कि करियर में किस तरह से आगे बढ़ें, जो पैशन परसू कर रहे हैं तो उसमें कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने आप को स्टेप वाइज ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए आगे ले जाए इस दोनों राशियों के जातक। जी देखिए, पहले लिब्रा की बात करते हैं, फिर आते हैं हम स्कॉर्पियो पे। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आपने रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी इस बार बहुत हाई है, तो वो आपको फोकस करने में हेल्प करेगी। और फोकस आप कहाँ करेंगे? अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, भले वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो। आपको एक इंट्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं वो फील होगी। आपको अगर एक पर्सन कोई अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है या उसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये बात हो जाती है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी कि हर सिचुएशन को आप ओवर एनालाइज मत कीजिएगा। लिब्रा की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आपका जो ज़ोडिएक है वो थोड़ा सा गुस्से वाला है। अगर आप ओवर एनालाइज करेंगे हर सिचुएशन को तो आप एकदम से एंग्री हो जाएंगे और सिचुएशन संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए लेट गो कीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहेंगे तो आपके लिए बेटर है रिलेशनशिप्स को लेते हुए। अगर हम दूसरों की बात करें, पीपल प्लीज़र आपने नहीं बनना है। पीपल प्लीज़र वो लोग होते हैं जो एक तो जो सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि मैं सामने वाले को एक इम्प्रेस कर दूँ, इम्प्रेशन ऐसा दे दूँ कि हाँ जी ज़रूर। सबकी हाँ में हाँ आपने नहीं मिलानी है। अपनी ओपिनियन रखिए, पोलाइटली रखिए, लेकिन हर जगह में हाँ मत मिलाइएगा, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अब आ जाते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर। आपके लिए जो समय आ रहा है ना वो इमोशनल डिटॉक्स का आ रहा है। थोड़ी सी सिमिलैरिटी मैं कहूँगी दोनों राशियों के टाइम में आ रही है। इमोशनल डिटॉक्स वो होता है कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है और बहुत समय से आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, भले प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, तो आपके लिए ये समय बेस्ट है आगे बढ़ने के लिए। पीछे छोड़ जाइए सब चीज़ें, वो पुरानी यादें, वो दुख भरी यादें आप पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ सकते हैं। अब वो टाइम आ गया है आपके लिए। न्यू ग्रोथ और न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपका शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अगर आप रोका इंगेजमेंट ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है स्कॉर्पियो वालों के लिए। एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान देनी है कि दिवाली के समय आपने बिल्कुल भी आइसोलेशन में नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना है। आपका मन करे ना करे, आप हमेशा परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ घिरे रहना है। जैसे मैंने बताया ना, आपका इमोशनल डिटॉक्स का समय है, तो शायद आपका मन नहीं करेगा कि मैं ज़्यादा समय लोगों के साथ स्पेंड ना करूं, पर आप वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि जितना समय स्पेंड करेंगे उतना जल्दी आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब मूलांक वाले सेक्शन अपना कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल अब गीता जी से होगा। गीता जी, मूलांक 9 ये हमारा लास्ट मूलांक है 1 से लेकर 9 तक, तो अब आखिरी मूलांक यानी कि 9 की हम बात करने जा रहे हैं। तो गीता जी, मूलांक 9 वाले लोगों के लिए दीपावली कैसे कंप्लीशन यानी कि एक पूरेपन का एहसास दिलाए, लेटिंग गो जिसे हम कहते हैं कि एक चीज जो हमारे दिमाग में चल रही है, जो हमारे जहन में है, पर उसको छोड़ दे और ज्यादा ना सोचे, और एक नई शुरुआत का समय इस बार की दीपावली 9 मूलांक के लिए कैसे हो सकता है? देखिए,
ये साल भी मार्स का है और लोग भी जो हैं वो 9 नंबर के मार्स के, तो आप सोचो कितनी हाई एनर्जीज हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर फायर है। तो ये फायर को कर्व करना बहुत ज़रूरी है, इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जब पूजा स्टार्ट होती है तो इन्हीं से ही दीपक जलाएं, यही दीपक जलाएंगे, क्योंकि ये दीपक जो होते हैं, ये आग, यहाँ की जो आग होती है वो शांत करने की होती है। मंदिर की आग हमेशा आपको शांत करती है, लेकिन पटाखों की आग जो है वो और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। पटाखों से इनको दूर रहना है, हो सके तो ये पटाखे ना ही चलाएं, क्योंकि आग के 2 रूप हैं, एक जलाने वाला और एक शांत करने वाला। मंदिर में अगर आप ये दिया जलाते हैं तो नेगेटिविटी दूर होती है, शांति आती है घर में, मन भी शांत होता है। और साथ में दिया जलाते जलाते अगर ये अपनी विशेस मांगे या भगवान से मंत्रास बोले, भगवान से कनेक्शन बना ले अपना, तो इनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, इनका गुस्सा भी शांत होगा। वरना ये साल इन लोगों के लिए था बहुत गुस्से का, रोड रेज का, गुस्सा बिना बात पे आना। तो क्यों ना इस गुस्से को ये अच्छे काम में लगाएं, एनिमल्स के लिए आवाज़ उठाए ना, बाकी चीज़ों के एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप लड़ने नहीं जा रहे तो एटलीस्ट वहाँ पे आप सपोर्ट कर दें कि ये चीज़ गलत है, हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो सहायता करें, वहाँ पे जाके लोगों को गाइड करें कि हमें ऐसा नहीं करना, अपनी तरफ से ना करें। थोड़ा हो सके तो ये मांस मच्छी इन सबसे थोड़ा दिवाली के कुछ दिनों तक या दिवाली पूरे साल तक दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 9 नंबर वालों के लिए ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा माना जाता है, इससे इनके अंदर की जो फायर एनर्जीज़ हैं, या गर्म कहते हैं ना, खून होता है, वो भी कहते हैं कि निकलता है। तो यहाँ पे लोगों की सेवा, ये अपने गुस्से को अगर लोगों की सेवा में लगा दें तो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। गोल्ड इनके लिए बहुत अच्छा है। ये साल इनके लिए थोड़ा मेडिटेशन करना, अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आज के इस खास कार्यक्रम में, इस पेशकश में हमने 1 से लेके मूलांक 9 तक सब कवर किए हैं और काफ़ी बेहतरीन टिप्स गीता जी ने हमारे दर्शकों को दी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे प्रिया जी का। हमारी 4 राशियां और बाकी हैं और आप सुनते रहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टिप्स अब आपको प्रिया जी की तरफ से भी लगातार मिली रही हैं। तो अब अगला जो है हमारा सैगिटेरियस यानी कि धनु और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। इन जातकों के लिए प्रिया जी दीपावली किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगी? जी देखिए, सैजिटेरियस के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि आपके लिए गुड एनर्जी, गुड अलायंस, गुड न्यू बिगिनिंग्स और गुड फ्रेंडशिप्स, मतलब हर जगह गुड गुड ही है। तो आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। समय बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन किसी को ओवर कमिट मत कीजिएगा। इतनी खुशी जब आ जाती है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, तो हम कई बार खुशी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ओवर कमिट नहीं करना, जितना आप किसी के लिए कर सकते हैं उतना ही कमिट कीजिएगा। भावुक होके बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस मत कर दीजिएगा जो आप बाद में पूरे ना कर पाएँ। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके ही रहना है। इमोशंस में लिए गए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं, आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, धनु राशि वैसे भी थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कई बार जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत खुशी का टाइम होता है, तो हम थोड़ा बहक जाते हैं। तो ये चीज़ों का आपने सिर्फ ध्यान रखना है। बाकी कैप्रिकॉर्न की बात करें हम, मकर राशि, तो मकर राशि के लिए अथॉरिटी का टाइम आ रहा है। मकर राशि वैसे भी अपने काम करवा लेते हैं सबसे, जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, लेकिन ये टाइम आपका लीडरशिप रोल्स का आ रहा है। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आप खुद मांग के अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से लीडरशिप रोल्स लीजिए, क्योंकि आप उनको बहुत बखूबी निभाएंगे, बहुत ब्यूटीफुली आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने सारे लीडरशिप रोल्स। न्यू प्रोजेक्ट्स ट्राई करिए, नई चीज़ें ट्राई करिए। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ बेटरमेंट का टाइम है, बेटर प्रोग्रेस का टाइम है। जितना पॉजिटिव हो सकते हैं, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतना आपका ये वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा। और अब हमारी आखिर की 2 और राशियां प्रिया जी, एक्वेरियस यानी कि कुंभ जिसे हम कहते हैं, और पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए दीपावली का समय किस तरह से स्पिरिचुअल और क्रिएटिव एनर्जी को एनहांस कर सकता है, इस बारे में भी जरा टिप्स। देखिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना आपके कार्ड्स में भी, वो बहुत रेस्टलेस एनर्जी आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, टिक के बैठेंगे नहीं, इधर उधर, कभी कुछ थोड़ा फिजिटी रहेंगे। तो आपको उस एनर्जी को सबसे पहले चैनल करने की ज़रूरत है। चैनल कैसे करेंगे? आप स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। देखिए, दिवाली का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता है। आज के टाइम पे हम मॉडर्न हो गए हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन दिवाली एक्चुअल में तो है ना स्पिरिचुअल त्यौहार है।
अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होइए। आप भली धनतेरस की पूजा हो, गोवर्धन पूजा हो, सब में इक्वली पार्ट लीजिए। आप खुद देखेंगे कि कितने न्यू आइडियाज़ आपके पास आएंगे। साथ ही साथ ग्राउंडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो प्रैक्टिस करिए। ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है घास पे, ज़मीन पे, सॉइल पे नंगे पैर चलना, मिट्टी में खेलना। इससे आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी होगी। जो आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं ना, दिमाग में अशांति, ओवर थिंकिंग, वो आपको इस चीज़ों से हेल्प होएगी। और लास्ट आखिरी राशि की अगर हम बात करें, पाइसेस यानी कि मीन राशि, तो आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल कार्ड आ रहा है। बहुत खुशी का समय है, परिवार के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत ही वो ब्यूटीफुल से मोमेंट्स रहेंगे आपके लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है जिसको हम बोलते हैं एस्केपिज्म। अगर कोई बाय चांस कोई सिचुएशन घर पे ऑफिस में ऐसे डेवलप हो गई जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो एस्केप मत कीजिएगा, उसको डट के आप फेस कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। घबराइएगा मत, स्ट्रांग रहिएगा। जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना अच्छा है। जितनी पार्टीज, इवेंट्स आप अटेंड करेंगे इस टाइम पे, स्पेशली मीन राशि, वो आपको बहुत फ़ायदा और लाभ देगी। इसलिए एस्केपिज्म यहाँ पे भी आता है, अवॉइड मत कीजिएगा। कोई आपको इनवाइट कर रहा है, ज़रूर जाइए, भले 10 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जितना आप अपनी नेटवर्किंग इस टाइम पे बढ़ाएंगे उतना आपको फ़ायदा देगी। बिल्कुल। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने सीक्वेंस वाइज, चाहे मूलांक की बात करें 1 से 9 या फिर चाहे राशियों की बात करें, पूरी तरह से सीक्वेंस वाइज हमने सारी चीजें समझी हैं। और जो टिप्स जिन भी राशियों के जातकों को लेनी चाहिए या फिर 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों को लेनी चाहिए, वो हमने डिस्कस की। अब गीता जी, प्रिया जी, आप दोनों से ही जो है मैं एक एक करके यही सवाल पूछूंगी। हमारे जो दर्शक हैं वो अक्सर ये जानना चाहते होते हैं कि एक महा उपाय, चलिए ठीक है, राशिवार ठीक है, मूलांक वाइज भी ठीक है, लेकिन एक कॉमन महा उपाय जो दीपावली के मद्देनजर, सबसे पहले गीता जी मैं आपसे पूछूंगी, ये आखिर सवाल है, क्या ऐसी कोई स्पेशल न्यूमरोलॉजी रेमेडी है, कोई महा उपाय या रिचुअल जो सभी मूलांक वाले लोग इस दीपावली को फॉलो करें तो उनकी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिविटी आए, वो सक्सेस की तरफ और आगे बढ़े? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, महा उपाय दिवाली का यही है कि जो पूजा की थाल होती है उसमें घर के जितने लोग कमाते हैं वो सब थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करें। चाहे वो कितने भी पैसे रखे, 1000 रखे, 2000 रखे, मतलब वो सारा इकट्ठा करके लक्ष्मी जी के चरणों में रखे और बाद में वही सारा अमाउंट घर के एक बड़े बुजुर्ग को दिया जाए उनके अपने पर्सनल खर्चे के लिए। ये इसलिए ये एक रिचुअल है कि अब हम अपने बड़ों की अब हम सेवा करेंगे। अब हम बच्चे कमाने लग गए, अब आपको हम देखेंगे। आज तक आप हम लोगों को देख रहे थे, हमारा सारा देख रहे थे कि हमने हमारे जीवन में हमें पैसे चाहिए या हमें खुशियां चाहिए, आप हम लोगों का ध्यान रख रहे थे। अब बच्चों को टेक ओवर करना है, तो ये दिवाली पे ये बहुत शुभ माना जाता है कि वो अमाउंट या बच्चा जो कमा रहा है वो अपने दादा दादी, नाना नानी को वो अमाउंट दे और उनको दे के उनसे आशीर्वाद ले कि अब हमारे घर में और बरकत होगी। क्योंकि जब भी आप अपने बड़ों को कुछ भी देते हैं वो हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो सोचो दिवाली पे लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स और घर के बड़ों की ब्लेसिंग्स, तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना घर में बरकत आएगी और साथ में एक ये फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाती है, प्यार भी बढ़ता है इसमें। बिल्कुल। अब यही महा उपाय प्रिया जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मूलांक के हिसाब से जो महा उपाय है वो गीता जी ने दिया, और अब प्रिया जी आखिर में ये बताएंगे कि क्या ऐसी कोई महा रेमेडी या महा उपाय या कोई स्पेशल उपाय है जो सभी राशियों के लोग इस दीपावली पर कर सकते हैं ताकि उनकी भी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और भगवान की डिवाइन ब्लेसिंग्स आए? जी चलिए, मैं एक नहीं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ दिवाली के अगले दिन करनी चाहिए। आटा, गुड़ और घी, इन सबको आप मिला के आटे जैसा बना लीजिए, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। ये आप अगले दिन गाय को खिलाइए, ये आप अगले दिन चींटी को खिलाइए। अगर डॉग ये खाता है तो आप उसको खिलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये खिलाने से जो आपकी लाइफ में, देखिए दिवाली के बहुत, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एनर्जी का टाइम होता है, तो इस टाइम पर कुछ लोग गलत चीज़ें भी करते हैं एनर्जी वाइज, तो आपके लाइफ में अनसीन जो दोष आने वाले होते हैं ना, वो उसको ओवरकम कर देता है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आपने बस आटा गूंदना है, घी, गुड़ और आटे का, और उसकी बॉल्स आप गाय को खिला दीजिए। दूसरी चीज़, इको फ्रेंडली आप दिवाली ज़रूर मनाइए। ये एक पोस्टर लाइन सुनने में अच्छा होता है, पर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में इसका मीनिंग भी है। देखिए अभी न्यूज़ में भी आया है कि गवर्नमेंट ने इको ग्रीन क्रैकर्स अलाउ कर दिए। ग्रीन क्रैकर्स एक मिथ है, कुछ नहीं होता। आप जब जब एनवायरनमेंट को हर्ट करेंगे आपके कर्म खराब हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेक योर कर्मास वेरी स्ट्रॉन्ग।
पटाखे ना जलाइए। एनवायरनमेंट को आप जितना हर्ट करेंगे, पोल्यूशन हो रही है, उससे जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो परेशान होते हैं, जितने बेजुबान हैं वो परेशान होते हैं, पटाखे से वो बेचारे अपना घर भटक जाते हैं। तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली गलत कर्म ही कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए दीपावली को दीपों के साथ ही मनाएं, शोर शराबा ना करें, पोल्यूशन ना करें, परिवार के साथ सुखी से मनाएंगे तो आपके कर्म भी बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये है मेरा आपके लिए, आपकी जनता के लिए महा उपाय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आज दोस्तों, आज के इस खास दीपावली स्पेशल शो में हमने जाना कि अंक शास्त्र और टैरो कार्ड के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले अवसर और शुभ संकेत प्रसिद्ध टैरो कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राज जी और न्यूमरोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर गीता आर अनीजा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से हमें मार्गदर्शन दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और हम आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। खुशियां आपके घर में आए, समृद्धि आपके जीवन में बढ़े और आपके सारे प्रयास सफल हों। आप देख रहे थे दीपावली का किस्मत कनेक्शन। अगले साल फिर हाजिर होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुभ दीपावली।